आपकी ऑडियंस ने अगर ये पॉडकास्ट होली से पहले देख लिया और उनके पास ये रेमेडी चली गई तो पैसों की बारिश तो वैसे भी उनके घर में होनी है। लोन से ईएमआई जा रही है, सैलरी आ रही है, ईएमआई में चली जाती है सारी, कुछ बच नहीं पाता उनके पास। तो ऐसा कुछ हम उपाय कर सकते हैं होली वाले दिन? कोई एक सिंदूर की डब्बी लेनी है, उसमें से थोड़ा सा आप सिंदूर ले लो, ठीक है, और चमेली का तेल ले लो। अब होली की रात को आपको हनुमान मंदिर में जाना है, आपको अपने हाथ में गुलाल ले लेना है, ठीक है, और गुलाल को देखते हुए आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। जैसे आपने ये गुलाल रखा हाथ में और अपने हस्बैंड का चेहरा याद करना है या फिर वाइफ का चेहरा याद करना और उसको ऐसे हाथ में ऐसे देखते हुए बोलना है, ओम काम देवाय विहाय रति प्रियाय धीमहि तनो अनुराग प्रचोदयात्। जितने भी मैरिड कपल्स परेशान हैं कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, उनकी वाइफ को, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते डालिए और होलिका वाली राख उसमें डालिए। अब उसकी एक पोटली सी बनाकर अपनी बात करते पैसों की बारिश के बारे में। ओके, तो क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि अचानक से उनकी कोई प्रॉपर्टी थी और वो इतने अच्छे रेट में निकल गई। स्वागत है मैम आपका मेरे नए पॉडकास्ट में। नमस्ते। नमस्ते। तो आप ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ। मेरा नाम शीतल कौशिक है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडिंग्स करती हूँ, स्पेल्स करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ। ओके, तो आज हम बेसिकली किसके बारे में बात करने वाले हैं? अभी जैसे होली आ रही है तो मैं चाहती हूँ कि ये जो भी पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं मैं उनको होली से रिलेटेड चीज़ें बताऊँ कि आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को होली पे कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन मैम, होली क्यों मनाई जाती है? देखिए, जो होली मनाते हैं ना, इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि आप लोगों को भी कुछ पता होगी, बट मैं आपको बता देती हूँ। आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप नाम के एक राजा थे जिनने अपने तप से एक ऐसा कहते हैं ना वरदान हासिल कर लिया था ब्रह्मा जी से कि उनको कोई मार ही नहीं सकता था, ठीक है, ना उनको दिन में मार सकते थे, ना रात में, ना अंदर, ना बाहर, ठीक है, तो उनको कोई मार नहीं सकता था। तो उनका जो बेटा था उनका नाम था प्रहलाद, वो विष्णु भक्त था। अब जो हिरण्यकश्यप थे ना, उनको कहीं ना कहीं घमंड आ गया था कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मैं तो अमर हूँ, तो मैं ही भगवान हूँ, मतलब मुझे ही भगवान की पदवी दी जाए और मेरी जो प्रजा है ना वो सब मुझे पूजे। उसमें उनका बेटा भी आता था। अब क्या देखते थे कि घर में वो पूजा करता था विष्णु जी की, उसने उसको मारने के लिए काफ़ी चीज़ें करी। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि बेटा मैं ही हूँ सब कुछ, तो आप मुझे वो करो, बट धीरे धीरे जब वो नहीं माने तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। पर कहते हैं ना कि भक्त और भगवान का कनेक्शन कुछ ऐसा होता है कि वो उन्हें बचा ही लेते थे। फिर उनकी जो बहन होलिका थी, उनको एक वरदान मिला हुआ था कि एक चुन्नी थी, एक चादर थी, जिसको अगर वो ओढ़ के बैठ जाएंगी ना तो वो जल नहीं सकती। अब विष्णु भगवान की उससे वो वरदान भी फेल हो गया। तो कैसा था ना कि उन्होंने होलिका को बुलाया और प्रहलाद को कहा कि आप जलती हुई अग्नि में बैठो, तो वो बैठ गई। अब भगवान की माया से कौन बच पाया? भगवान की ऐसी माया हुई कि वो चद्दर हवा में उड़ी और वो प्रहलाद के ऊपर आ गई और जिससे वो होलिका जल गई। इसलिए हम ये करते हैं, आपने देखा होगा कि होलिका दहन होता है। तो कहा जाता है कि ये बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसलिए इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये होली की जो राख होती है ना, ये बहुत पवित्र मानी जाती है, इसलिए हम होली का दहन करते हैं। मैम, एक रंगों वाली होली होती है, उसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि रंगों वाली होली हम हिंदुओं में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपने मथुरा वृंदावन की तरफ देखा होगा कि इसे लोग बहुत ज़्यादा खेलते हैं। मतलब कहते हैं कि 1 महीने पहले से वहाँ लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। तो इसके पीछे एक स्टोरी है जो कि मैंने पढ़ी है, मैं आपको बताती हूँ कि कृष्ण भगवान बड़े नटखट थे, वो खेलते थे, कूदते थे, तो उनका रंग था सांवला। अब उनकी जो गोपियाँ थी ना, वो गोरी गोरी थी, सुंदर सुंदर थी, और राधा तो बहुत ही सुंदर थी। तो एक दिन ऐसे ही उन्होंने अपनी माँ से आके कहा कि मेरा रंग तो काला है, मुझे ऐसा गोपियों ने कहा, और गोपियाँ बड़ी गोरी गोरी है, तो मेरे को भी ऐसा रंग चाहिए, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि देखो, किसी का जो रंग रूप होता है ना वो नहीं बदल सकता। कृष्ण, आप एक काम करो, जाके थोड़ा सा रंग लो, गुलाल लो, और जाके उन गोपियों के चेहरे पे लगा दो। तो उन्होंने जाकर यही काम किया। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पे ये होली खेली जाती है। तो होली खेलना, आप कहते हैं कि जितने भी आपके मन मुटाव हैं, जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं अपनों से, परायों से, इस दिन वो सब दूर हो जाते हैं और सब लोग खुशी खुशी एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो ये भी एक तरह से एक ऐसा फेस्टिवल माना जाता है कि जब आपको लगता है कि आपकी किसी से मन मुटाव चल रहे हैं तो उस दिन वो सब आप दूर कर सकते हो, इसलिए रंगों वाली होली खेली जाती है। मैम, मैंने ऐसा सुना है कि होली वाले दिन नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसा कुछ हम रेमेडी कर सकते हैं क्या, जिससे मतलब हमारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए?
घर से। ओके देखो, जो उस दिन आपने सुना होगा कि हमारी मम्मी या हमारी दादी वगैरह पहले बोलती थी कि बेटा घर से बाहर मत निकलो क्योंकि होली आने वाली है, और होली वाले दिन तो बिल्कुल नहीं निकलो क्योंकि उस दिन इतनी हाई एनर्जी होती है ना, जो हमारा यूनिवर्स होता है ना उसमें इतनी हाई एनर्जी होती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो जितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो जादू टोना करते हैं उस दिन बहुत करते हैं लोग, ठीक है। आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत सारी चीज़ें करके लोग रखते हैं, कोई नींबू करके रखता है, कोई टोटका करके रखता है। अगर गलती से आपका उस पर पैर आ जाए तो जो दूसरे की बला है वो आप पे आ जाएगी, और ये होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है। लेकिन उस दिन हम कुछ उपाय पॉजिटिव भी करते हैं तो वो भी लगते हैं क्योंकि उस दिन एनर्जी ही इतनी हाई होती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एक तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए उस दिन। कोशिश करिए जो 10 साल की कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें तो घर से बिल्कुल भी ना भेजें, ठीक है। तो ऐसा होता है कि नेगेटिव होता है उस दिन। मैम होली वाले दिन कुछ ऐसा उपाय हम कर सकते हैं, जैसे आज के टाइम में लोन बहुत है लोगों के पास, लोन से ईएमआई जा रही है, सैलरी आ रही है ईएमआई में चली जाती है सारी, कुछ बच नहीं पाता उनके पास। तो ऐसा कुछ हम उपाय कर सकते हैं होली वाले दिन जिससे मतलब लोन कर्ज वगैरह खत्म हो सके? संदीप जी, आज ना मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आपने वो कर लिया ना तो आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो वो 200% आप चुका दोगे उसको, ये मेरी गारंटी है। बस आपको ये छोटा सा उपाय होली के दिन कर देना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको एक सिंदूर की डब्बी लेनी है, उसमें से थोड़ा सा आप सिंदूर ले लो, ठीक है, और चमेली का तेल ले लो। अब होली की रात को आपको हनुमान मंदिर में जाना है और वहाँ पर आपको वो दोनों चीज़ वहाँ हनुमान जी को चढ़ा देनी है। वहाँ पर बैठकर आपको पहले तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, उसके बाद मैं आपको एक मंत्र दूंगी जो आपको 21 बार बोलना है। ओम ऋणहर्ताय हनुमते नमः। सिर्फ इस मंत्र की चैंटिंग आपको 21 बार करनी है, और आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो, मैं गारंटी दे रही हूँ कि अगली होली से पहले पहले आप उस कर्ज को चुका दोगे, ठीक है। अब आपको एक रेमेडी और देती हूँ, जो लोग उस दिन मंदिर नहीं जा सकते तो वो क्या करें। आपको एक मुट्ठी काले तिल लेने हैं, अब जिसके ऊपर कर्ज है आपको उसके सर से उसको उतार लेना है, 7 बार आप उसके सर से उतार लो। और जो होली दहन जब करते हैं ना तो उस होली की जलती हुई अग्नि में आपको उसको डाल देना है, और वहाँ पर बैठकर आपको या खड़े होकर जैसे भी आप करना चाहो 21 बार इस मंत्र की चैंटिंग और करनी है। ओम ऋणहर्ताय स्वाहा, ओम ऋणहर्ताय स्वाहा। बस आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। आपका कितना भी पुराना कर्ज क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, वो होली से पहले पहले चुक जाएगा, ये बिल्कुल मेरी गारंटी है। तो मैम कोई ऐसा उपाय बताएं जो होली वाले दिन करे जिससे घर में प्रॉस्पेरिटी आए और धन की बारिश हो जाए। ऐसा कोई आपके पास उपाय है तो प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताओ। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, पैसा ना हर इंसान को चाहिए, ठीक है, और उसके बिना कहते हैं हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो पैसे के लिए होली पे जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी ना, बस आपको वो कर लेनी है। अगर आपने उसको कर ली ना तो मैं कह रही हूँ कि आप अगर जॉब करते हो तो जॉब में आपकी प्रमोशन, आपका बिजनेस है वो बिजनेस में आपके क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, क्योंकि पैसे आने के वो रास्ते खोलेगी कि आपको कहीं से भी पैसा मिले। बस आप ये रेमेडी कर लेना। तो आपको क्या करना है, एक चांदी का सिक्का लेना है, वो ज़्यादातर सभी के घरों में मिल जाता है, आप दीपावली पे खरीदते हो, ठीक है। तो आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। अब उस सिक्के को ना जहाँ पर भी अग्नि दहन हो रहा है होली का, वहाँ पर ले जाओ, उसको 7 बार घुमाना है आपको, और फिर हाथ जोड़कर घुमा के अपने पास ही रख लेना है उस जलती हुई अग्नि के पास, और हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास करो, मेरा जितना भी कर्ज है या मेरे घर में जितनी भी पैसे की तंगी है उसको दूर करो, और मेरे घर में स्थायी रूप से वास करो। और उस सिक्के को ले जाकर अपनी तिजोरी में रख दो। आप बिलीव नहीं करोगे कि ये रेमेडी मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ और ये 100% वर्क करती है। पैसों के लिए जो लोग ये रेमेडी नहीं कर सकते कि उनके पास सिक्का नहीं है या वो नहीं कर सकते, तो आप एक रेमेडी और मैं आपको देती हूँ, वो आपको करनी है। आपको क्या करना है, एक रेड कलर का कपड़ा लेना है, उस पर 5 हल्दी की गांठ रखनी है आपको, ठीक है, और थोड़े से अक्षत, जिसे हम चावल बोलते हैं ना, अक्षत साबुत होते हैं, वो आपको उसमें रखने हैं। उसके बाद आपको 5 उसमें कॉइन्स रखने हैं, जो पैसे होते हैं हमारे कॉइन्स, आपको वो उसमें रखने हैं। और हमारे पास कमल गट्टा आता है, सुना है ना आपने, 5 आप उसमें वो रख लीजिए, और उसकी एक पोटली बना लीजिए। उस पोटली को आपको वही अग्नि के पास लेके जाना है, उसमें से 7 बार आपको ऐसे चक्कर लगवाने हैं, और यही बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास करो, मेरी जितनी भी पैसों से रिलेटेड दिक्कत है वो दूर करो। 108 बार ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप करो, और उसको ले जाकर अपने घर की तिजोरी में रख दो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतना अच्छा वर्क करता है ना, इतना अच्छा वर्क, कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं सबने मुझे इसके लिए फीडबैक्स दिया है। मैम मैं आपसे एक रेमेडी और पूछना चाहूँगा, जो आप
मतलब पेड कंसल्टेशन में देते हो, ऐसा कुछ उपाय बता दो, मतलब धन से रिलेटेड ही कहूँगा, बट आप वो पेड पे देते हो, तो प्लीज़ हम रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपसे कि आप रेमेडी दे दे जो आप पेड में दे सकते हैं, तो हमारी ऑडियंस के लिए सही रह जाएगा, एक पेड कंसल्टेशन आप रेमेडी दे। ठीक है, देखो एक मैं जो अपनी मोस्टली पेड क्लाइंट्स को ही देती हूँ रेमेडी, वो आपको मिट्टी के घड़े से करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक छोटा सा मिट्टी का मटका स्टाइल में आता है ना आजकल, एक मटकी सी आती है, वो आप ले लो। ठीक है, अब पीली सरसों लो, पीली सरसों से उसको पूरा भर दो, उसमें 5 आपको कॉइन्स रखने हैं। ठीक है, और थोड़ी सी जो ये जो होली की राख होती है ना, वो ज़रूर रखनी है, क्योंकि अभी मैं होली के ऊपर आपको बता रही हूँ ना, तो सारा होली से रिलेटेड है ये। आपको उसमें थोड़ी सी राख रख देनी है और फिर उसको रेड कलर के कपड़े से पूरा ऊपर से नीचे तक कवर कर दो। ठीक है, और उसके बाद आपके घर के नॉर्थ डायरेक्शन में उसे रख दो, और अगर आपके घर में कच्ची जगह है ना, तो उसमें उसको दबवा दो। मैं कह रही हूँ आपके पास ना पैसा आने लग जाएगा, आप सोचोगे कि ये कहाँ से आ रहा है, मतलब एक होता है ना कि अचानक से धन प्राप्त हुआ, गड़ा हुआ धन आपको मिल गया, तो वो आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। बस आप ये उपाय कर लो एक। I'm sure हमारी ऑडियंस बहुत खुश होगी। बिल्कुल। तो मैंने सुना है ना, कई यंत्र होते हैं जो पेड होते हैं, मोस्टली लोग खरीद नहीं पाते, तो ऐसा कुछ यंत्र जो हम घर पे ही बना ले और उससे पैसा आए हमारे पास और प्रोस्पेरिटी बनी रहे घर पे। देखो, कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र, इसके बारे में सबने सुना होगा। ठीक है, और आप अगर इसको अपने घर में लगाते हैं तो आपके पास पैसा डेफिनेटली आता है। तो इसको सिद्ध करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आपसे लोग पैसे लेते तो किस चीज़ के ले रहे हैं, कि हम उस यंत्र को एनर्जाइज करके आपको दे रहे हैं। अब होली और दीपावली ये एक ऐसे दिन होते हैं, आप कुछ भी करो, किसी भी चीज़ को सिद्ध करो, जो आपको 3 गुना करना होता है उस दिन एक बार करने पर ही वो सिद्ध हो जाता है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, आप अपने घर में या तो कुबेर यंत्र ले आइए या श्री यंत्र ले आइए। ठीक है, और उस पर आपको थोड़ा सा गंगा जल का छिड़काव करना है। ठीक है, और आसन बिछा के आप बैठ जाइए। अब उसको एक प्लेट में या फिर किसी कपड़े के ऊपर रखिए, लेकिन वो कपड़ा फ्रेश होना चाहिए, यूज्ड कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब उसके ऊपर आपको 11 लौंग रखनी है और 5 कमलगट्टे रखने हैं। ठीक है, वहाँ पर बैठकर श्री सूक्त का पाठ कीजिए और उसके बाद आपको 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम महालक्ष्माय नमः। ठीक है, इससे वो क्या हो जाएगा, यंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब आप इस यंत्र को या तो अपने घर के लॉकर में रख लो या फिर अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में इसको लगा दो। आपके पास पैसे की जो प्रॉब्लम है वो धीरे 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 आप देखोगे कि वो खत्म होनी शुरू हो गई है। और ये यंत्र इतना पावरफुल है कि आप इसको घर के मंदिर में भी रख दोगे ना तो भी ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। तो मैम ये हम किसी भी दिन बना सकते हैं? नहीं, होली के दिन, होली के दिन। आज मैं आपको जो भी उपाय दे रही हूँ वो मोस्टली होली के दिन है, क्योंकि मैंने बताया ना कि उस दिन जो हमारा यूनिवर्स होता है उसमें ऐसी एनर्जीज होती है कि आप कोई भी चीज़ करोगे ना, कोई भी मंत्र करोगे, कोई भी आप किसी चीज़ को सिद्ध करोगे, कोई उपाय करोगे, तो वो 101% आपको रिजल्ट देगा ही देगा। मैम आपने नेगेटिव एनर्जी के बारे में बताया था कि होली वाले दिन नेगेटिव एनर्जी घूमती रहती है, बट हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी है? देखो, मैं ना आपको एक रेमेडी दे तो सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ जिनमें कहते हैं ना कि जो कर सकता है इसको वही कीजिए। ठीक है, ये मैं पहले ही बोल रही हूँ, क्योंकि लोग फिर इसमें कमेंट्स करने लग जाते हैं कि मैम ने ऐसे बताया है, इनको आता नहीं है। जो चाहते हैं कि उनको पता लगे कि मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है, तो इसमें प्लीज़ जो पावरफुल बंदा हो ना इसको वही करे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, होली का दहन जहाँ होता है ना, आपको वहाँ पर बैठकर, मैंने बताया ना जैसे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी है उससे, तो आपको वहाँ पर खड़े होना है। आपको अपने हाथों को ऐसे खुला छोड़ देना नीचे, और आपको ऐसे यूनिवर्स की तरफ, आपको आसमान की तरफ ऐसे फेस करके बोलना है कि हे भगवान, मेरे घर में जितनी भी अगर बुरी शक्तियाँ हैं तो प्लीज़ मुझे कुछ इशारा दो, मुझे हिंट दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर से वो सारी बुरी शक्तियाँ निकले। तो आपको ऐसे करना है, आप देखेंगे कि या तो आपके सर में दर्द होगा अचानक से, या आपको वॉमिटिंग आएगी, या आपको चक्कर आएंगे, या फिर आपको घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, या फिर आपको क्या लगेगा कि आपकी जो आंखों की पलकें हैं ना वो फोल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, फोल्ड मीन्स आपको आंखों में हैवीपन फील हो जाएगा। ये सिम्टम है कि आपके घर में और आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का साया है, और ये कन्फर्म्ड है, 100% कन्फर्म है कि अगर ऐसा होता है तो आपके ऊपर एनर्जी नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी, हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो हम इसे दूर कैसे करें? आपको दूर करने के लिए क्या करना है, गंगा जल लो थोड़ा सा। ठीक है, होली के दिन ही करना है आपको। होली के दिन, होली की सुबह सुबह आपको एक गंगा जल ले लो और पूरे घर में छिड़काव करो। ठीक है, उसके बाद रात को भी करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गौमूत्र लो और थोड़ा सा गंगा जल लो, उन्हें मिक्स कर दो और उसमें थोड़ी सी भभूत डाल दो, जो होली की होती है वो उसमें डाल दो। ठीक है, अगर आपके पास है
नहीं है तो इट्स ओके, खाली वो करो। और आपको अपने घर के हर एक कोने में उसका छिड़काव करना, हर कोने में। इसके साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपको, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं ना वो सारी बाहर चली जाएंगी। अब मैं एक तरीका आपको और भी बताती हूँ, नेगेटिव एनर्जीज़ को आप कैसे पता कर सकते हो। आपको एक नींबू लेना है, ठीक है, और एक मुट्ठी आपको काले तिल लेना है। अब क्या करना है आपको, उसको अपने पूरे घर में घुमा के लाना है, और उसके बाद आपको अपने घर में किसी कपड़े पे घर के बिल्कुल जो मेन एंट्रेंस होता है ना वहाँ पे आपको उसको रख देना है। अब आप क्या करोगे, जब होली की रात होगी ना तो रात को आपको वही सारी चीज़ों को उठाकर एक कांच का ग्लास लेना और उसमें पानी डाल देना और उसके अंदर आप उसको डालना। या तो नींबू का कलर चेंज हो जाएगा या वो नींबू नीचे ही रहेगा, ऊपर उठेगा नहीं। दोनों में से कोई भी काम होता है ना तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आप पता कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा उपाय है अगर आप इसको करते हो तो। अब नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए मैं एक उपाय आपको और बताती हूँ। क्या करना है आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है, ठीक है, और 7 दिन तक लगातार करना है इस उपाय को। एक दिन भी आपको मिस नहीं करना, वरना आपको दोबारा करना पड़ जाएगा। आपको एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है कोई भी, और आधी किलो आपको दूध ले लेना है, ठीक है, और एक छोटी सी आप शहद की बोतल ले लो और उसको आपको आपके घर पे अगर टेरेस है, छत है, तो वहाँ से ऊपर से छिड़काव करते हुए लाओ उस बर्तन में डाल के उसको, या फिर आपकी बालकनी से स्टार्ट करो। जैसे फ्लैट सिस्टम है तो बालकनीज होती हैं, तो वहाँ से आप उसको छिड़काव करते हुए लेके आओ। बाद में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, उसको जाके चौराहे पे रख के आ जाओ। ऐसा लगातार आप 7 दिन तक करो। आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो सारी बाहर चली जाएंगी और आपको खुद अपने घर में कुछ चेंज लगेगा। तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिए। ठीक है मैम, हमने नेगेटिव एनर्जी की बात कर ली। अब हम आते हैं रिलेशनशिप पे। जैसे होली पे ऐसा कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे हस्बैंड वाइफ की जैसे नहीं बनती, लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, नई शादी हुई है, 1 साल भी नहीं हुआ, ऐसा कोई भी महीना नहीं हुआ उनकी लड़ाई नहीं हुई, हर महीने लड़ाई होती है उनकी। ऐसा क्या करें कि उनकी लड़ाई कम हो जाए, उनमें प्यार बढ़े? आपको एक मंत्र बताती हूँ। हस्बैंड अगर आपकी बात नहीं मान रहे, आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, सेम अगर वाइफ नहीं कर रही हैं, तो आप इसको ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको 21 बार इस मंत्र का चैंट करना है। तो आपको अपने हाथ में गुलाल ले लेना है, ठीक है, और गुलाल को देखते हुए आपको इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। जैसे आपने ये गुलाल रखा हाथ में और अपने हस्बैंड का चेहरा याद करना है या फिर वाइफ का चेहरा याद करना, और उसको ऐसे हाथ में ऐसे देखते हुए बोलना है, ओम काम देवाय विहाय रति प्रियाय धीमहि तनो अनुराग प्रचोदयात। बस आपको इतना इस मंत्र को बोलना है। 21 बार इस मंत्र की आप चैंटिंग कीजिए और आप देखेंगे वो गुलाल जैसे ही आप लगा रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपके पति का बिल्कुल नेचर चेंज है, आपकी वाइफ का जो बिहेवियर है वो चेंज हो चुका है। अब हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। बस आपको ये मंत्र की चैंटिंग करनी है, ठीक है। मैम हमने हस्बैंड वाइफ की तो बात कर ली, हर कोई हस्बैंड वाइफ की बात करता है, बट कोई सास बहू की बात नहीं करता। सास बहू में बॉन्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ उपाय जो सास बहू की बॉन्डिंग अच्छी हो जाए? ठीक है, आज संदीप जी, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ जो ये 90% केसेस हो रखे हैं ना कि सास बहू की बनती नहीं है। आप देखेंगे कि आप जैसे ही रोड पे निकल रहे हो ना तो आपको सास बहू ही साथ दिखेंगी। बस आप ये रेमेडी कर लेना। तो आपको क्या करना है, वही थोड़ा सा गुलाल लेना है और आपको 108 बार इस मंत्र की चैंटिंग करनी है, ओम ह्रीम क्लीम वशीकरणाय स्वाहा। बस इस मंत्र की आपको 21 बार या 108 बार, इनमें से कितनी बार भी करो आप, काम दोनों ही करेंगे। बस इस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है और इसको अपनी सास को लगा देना और थोड़ा सा फिर अपने भी लगाना है आपको इसको। ऐसा नहीं कि सास को लगा दिया, खुद को भी लगाना है। आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे, जैसे एक माँ बेटी के होते हैं, और ये 200% काम करेगी, मेरी गारंटी है। मैम रिलेशनशिप की हमने बात करी, रिलेशनशिप में अपने हस्बैंड वाइफ का बता दिया बॉन्डिंग। अगर हस्बैंड का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है और मतलब वो घर में आना पसंद नहीं करता एकदम भी, तो पत्नी ऐसा क्या उपाय करे कि वो घर पे ही आए, बस मतलब कहीं किसी पे कहीं नहीं जाए, सीधा घर पे ही आए? ठीक है, देखो उसके लिए भी मैं आपको आज एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आपको एक शहद की बोतल लेनी है, ठीक है, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले लो, एक हस्बैंड की और एक वाइफ की ले लो, ठीक है। पहले अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो, तभी सामने वाली अपने आप छूट जाएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है और उस पर थोड़ा हनी लगाना है विद इंटेंशन कि आपके हस्बैंड सिर्फ आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के साथ रहना पसंद करते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। अब उस हनी की बॉटल में आपको वो पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ ली थी उन्हें चिपका कर
डाल देना है, ठीक है। और रेड कलर का धागा जो कलावा होता है ना, उससे उसको बांध देना है, ठीक है। और उसको आप किसी भी जगह, या तो घर के मंदिर में रख दो, सबसे अच्छी जगह वही मानी जाती है। और जैसे ही होली दहन हो रखी है वहाँ पर जाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि मेरे पति के और मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। ये 200-300% काम करेगा, मैं बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छी रेमेडी है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। एक चीज़ और कर लीजिए आपको 21 दिन तक लगातार, जिन हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा रहता है, बनती नहीं है, या फिर उन दोनों में गैप रहता है, ठीक है, दोनों में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, तो उनके लिए मैं ये रेमेडी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 21 दिन आपको पहले सबसे गंगा जल लेना है, ठीक है, अपने पूरे बेडरूम में आपको उसको छिड़काव करना है। फिर आपको रोज़ वाटर लेना है, रोज़ वाटर में आपको थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ डालनी हैं और उसको हाथ में लेना है। वो कुछ सेकंड तक ही रुक पाते हैं, इसलिए जल्दी से लेना है। और उसको आपको इंटेंशन डालनी है कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरे और मेरे पति के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए, या फिर हस्बैंड लोग भी इसको कर सकते हैं। आपको उसको अपने बेड पे छिड़क देना है, सोने वाले बेड पे। इसको 21 दिन लगातार आप छिड़किए। आप देखेंगे कि 22वें दिन से आप दोनों में जो गैप आ रहा था, जो दूरी आ रही थी, वो ठीक हो गए और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए हैं। मैम, हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि हम बच्चों के बर्थडे पे कुछ करते नहीं है, तो पेरेंट्स ऐसा क्या करे कि बच्चे के बर्थडे पे कि बच्चे को सक्सेस मिले, उसकी ग्रोथ हो, पढ़ाई लिखाई में, एजुकेशन में आगे जाए और लाइफ में बहुत आगे जाए, ब्लेसिंग्स मिले ना। हाँ, देखो, हम ना अपने बच्चों के बर्थडे पे बहुत पैसे खर्च करते हैं लोग। आजकल लोग क्या सोचते हैं कि हम अपना कम करें, लेकिन हमें बच्चों की खुशी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो सब क्या करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ करते हैं, ठीक है, आप वहाँ पे पैसा खर्च करते हो, लेकिन आप तक कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भूल जाते हो जो कि हमें करना चाहिए और जिससे हमारे बच्चों को ब्लेसिंग्स मिलती हैं, भगवान की भी। तो आपको वो आज मैं उपाय बता रही हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 1.25 किलो जो 5 तरह का अनाज आता है वो ले लो, ठीक है। 1.25 किलो या फिर 1 किलो, 1.25 किलो भी ले सकते हो, 1 किलो भी ले सकते हो। आप इसको रील में बनाओगे तो मैं शॉर्टकट में बोल देती हूँ, है ना। बच्चों के बर्थडे पे हर कोई पैसा खर्च करता है, ठीक है, बट आज मैं आपको ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि 500 रुपये की कॉस्ट आएगी और इतनी अच्छी रेमेडी है कि आपके बच्चों को भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। उनकी कुंडली में अगर कोई दोष है तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और उनका जो लाइफ है वो बहुत ही स्मूथ चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको 1 लीटर दूध लेना है, ठीक है, 1 किलो आपको शक्कर लेना है, उसके बाद आपको 2 रोटियां लेनी हैं, और उसके बाद आपको क्या कहते हैं, जो 5 तरह का अनाज आता है ना, आपको वो लेना है, और 1 किलो आपको आटा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों पे बच्चों का हाथ लगवाना है, ठीक है। तो बच्चे का हाथ लगवाने के बाद आपने क्या किया, जो 1 लीटर दूध था उसको आपने डॉगी को पिला दिया। उसके बाद जो आपने आटा लिया था उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के मछली को खिला दी। जो आपने शक्कर ली थी पीपल के पेड़ के नीचे जाके चींटियों को खिला दी। और जो आपने 5 तरह का अनाज लिया था वो पक्षियों को खिला दिया, ठीक है। अब आपने क्या देखा कि आपने 500 रुपये की कॉस्ट आई, लेकिन आपने कितने सारे लोगों का पेट भर दिया जो हमारे जिनको कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। और जो 2 रोटी रह गई थी वो आपने गौ माता को खिला दी। अब कहते हैं कि गौ माता में ना हमारी सारी देवी देवताओं का वास होता है, तो आपने कितना पुण्य कमा लिया। आपके बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा और उनकी कुंडली में जो वास्तु दोष या आपके घर में वास्तु दोष या कुंडली में दोष है वो खत्म हो जाएगा। तो आपको ये उपाय हर इंसान को अपने बच्चों से बर्थडे पे ज़रूर करवाना चाहिए। मैम, बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो आजकल बच्चे फोन पे बहुत ज्यादा लगे रहते हैं, पर मम्मी पापा की बात एकदम नहीं सुनते। फोन अगर छीन लेते तो चिड़चिड़ापन आ जाता है उनमें। तो ऐसा क्या करे उपाय कि बच्चे का पढ़ाई में ध्यान लगे और फोन से हट जाए एकदम? इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जो बच्चा सोता है ना, जिस पिलो को वो यूज़ करता है उसके नीचे आपको मोरपंख रख देना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, आपसे तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, सारा दिन वीडियो गेम्स देख रहा है, उनके लिए उपाय है, इसको ज़रूर करना। आपको बच्चे के पिलो में ना एक छोटा सा मोरपंख रख देना है। उसके बाद आपको तुलसी के 3 पत्ते लेने हैं और उस पर शहद लगाना है, ठीक है। और उसको अपने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए इस इंटेंशन के साथ कि आपके बच्चे की ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाए, वो उसको चटा देना है। ऐसा आपको 21 दिन लगातार करना है। आप 22वें दिन से रिजल्ट देखोगे कि बच्चा पढ़ भी रहा है, कंट्रोल भी है और वो फ़ोन भी कम देख रहा है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है बच्चों के लिए। तो आजकल जो कपल है वो परेशान रहते हैं कि बेबी कंसीव नहीं हो रहा, उनको दवाई खाते खाते कई साल हो जाते हैं, बट बच्चा कंसीव होता ही नहीं है, बेबी कंसीव होता ही नहीं है, कई साल हो जाते हैं। तो उनको क्या ऐसी रेमेडी करनी चाहिए जिनसे वो बेबी कंसीव हो जाए? और ठीक है, देखो, जब न्यूली मैरिड कपल्स ऐसे मेरे पास आते हैं और उनकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है,
अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारी कुंडली भी बताती है, कुछ हमारी अपनी लापरवाही भी होती है। तो बट एक रेमेडी मैं ऐसी दूंगी आपको कि अगर आप करोगे ना उसको तो डेफिनेटली आपको इससे असर आएगा, ठीक है। बस आप इस उपाय को कर लेना। जितने भी मैरिड कपल्स परेशान हैं कि उनको कंसीव नहीं हो रहा है, ठीक है, उनकी वाइफ को, तो बस आपको एक छोटा सा उपाय कर लेना है। आपको क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा लीजिए, उसमें थोड़े से गुलाब के पत्ते डालिए और होलिका वाली राख उसमें डालिए। अब उसकी एक पोटली सी बनाकर अपनी जो वाइफ है उनकी बॉडी पे कहीं पे भी हाथ पे आपने बंधवा दिया, छोटी सी बनानी है, या आपने उनको कमर पे बंधवा दिया, उनको बंधवा दीजिए। आप देखना नेक्स्ट होली तक ना आपको बेबी कंसीव हो ही जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, इसको ज़रूर कीजिए। और मैम एक आधी रेमेडी और आप बताइए पैसे की रिगार्डिंग, मतलब जो पेड हो, मैं आपसे पेड ही पूछूंगा तो हमारी ऑडियंस भी अच्छा लगेगा, ऑडियंस को सुन के कि पेड वाले आप फ्री में रेमेडी दे रहे हो। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, एक मैं रेमेडी जो देती हूँ लोगों को वो बहुत अच्छी है और कहते हैं कि मेरे पास फीडबैक्स है। अगर आप मेरा फेसबुक चेक करोगे ना तो उस पर मेरे पास फीडबैक्स है लोगों के कि मैम इस रेमेडी ने ना एक तरह से मैजिक किया है, कि जैसे ही मैंने इसको किया और मुझे नेक्स्ट डे ही उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। एक प्लेन पेपर ले लो, ठीक है, और आपको क्या करना है ना, प्लेन पेपर पे आपने थोड़ा सा गुलाल लेना है और आपको होलिका वाली जो राख होती है ना उसको लेना और मिक्स कर लेना है। अब आपको प्लेन पेपर पर लिखना है ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है, 7 बार वहीं से जाना है और उसी होलिका के पास आपको जो होली दहन होता है 7 बार घुमाना है आपको, और वहाँ पर ये बोलना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में वास करो, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बट ये 1000% वर्क करेगी। बस उसको स्लिप बनाकर आपने उसको अपने पर्स में डाल लिया। आप देखो नेक्स्ट डे आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। मैम ऐसा भी मैंने रील्स देखी है कई सारे बात करते पैसों की बारिश के बारे में। ओके। तो क्या ये सच में होता है? बिल्कुल होता है, हो सकती है? बिल्कुल होता है। आपको जितनी रेमेडी दे रही हूँ ना उसमें से आप एक कर लो, आप किस पैसों की बारिश में कह रही हूँ इतनी बारिश हो जाएगी, आप सोचोगे कि मैं मैम कहाँ रखूँ उसको। तो होती है, बट डिपेंड करता है कि आप उस रेमेडी को किस विश्वास के साथ करते हो। कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या एक दिन में असर कर देगी। क्या होता है ना, जो हमारा यूनिवर्स होता है ना वो देने के लिए होता है, ठीक है। आप उसमें जो भी चीज़ मांगते हो ना वो आपको देते हैं, चाहे आप उसमें अच्छा मांगो या बुरा मांगो, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे बोलते कि ऐसा थोड़ी ना होता है एक दिन में ये हो जाता है। एक दिन में बहुत कुछ हो सकता है, आप करके तो देखो, बिल्कुल हो सकता है। अचानक से किसी ने मुझे ये बोला था कि मैम 1 करोड़ का कर्ज है, कैसे उतरेगा आप मेरा ये बताओ। अब मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक क्लाइंट आया था और मैंने उनका चार्ट रीड किया था। अब उसमें उनके ऊपर 1 करोड़ का ही कर्ज था। अब उन्होंने बोला कि मैम मुझे नहीं लगता कि मेरा ये कर्ज चुकेगा, बट पता नहीं मैं आपके पास एक विश्वास से आया हूँ कि कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। उसने एक अच्छी सोच के साथ वो मेरे पास आया था और मैंने जब उनका चार्ट देखा और उनसे मैंने कहा अचानक से ना आपके पास कहीं से भी पैसा आए, लेकिन पैसा तो आएगा और ये कर्ज ना आपका 6 महीने के अंदर अंदर चुक जाएगा, ये गारंटी ले रही हूँ मैं, वरना आप मेरे पास वापस आ जाना। आप बिलीव नहीं करोगे कि अचानक से उनकी कोई प्रॉपर्टी थी और वो इतने अच्छे रेट में निकल गई कि उन्होंने सोचा नहीं था। और वो कैसी थी, कंबाइंड प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसको चांसेस ही नहीं थे कि वो सेल आउट हो जाएगी, तो वहाँ से उनका कर्ज उतर गया। तो आप देख रहे हो ना कि अचानक से भगवान ऐसे रास्ते खोल देता है आपके कि जो काम नहीं भी होना होता है वो किसी भी तरीके से हो जाता है, भगवान अरेंज करा देते हैं आपको कहीं से भी। तो बिल्कुल होता है, नहीं पता आज दिन है कल क्या हो जाता है। आपको पता होता है कि आज आप सो रहे हो, कल आप नेक्स्ट डे आपका कैसा होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल होता है, पैसों की बारिश भी होती है, पैसा भी आता है। वो बारिश वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि आपके पास अचानक से इतना पैसा आ गया। आपको पैसों की बारिश करवानी है ना संदीप जी, बस आप ये उपाय अपने जो भी की ऑडियंस ने अगर ये पॉडकास्ट होली से पहले देख लिया और उनके पास ये रेमेडी चली गई तो पैसों की बारिश तो वैसे भी उनके घर में होनी है। बस ये उपाय उनको करना है। क्या करना है, होली की थोड़ी सी आपको भस्म लेनी है, थोड़ी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा कपूर लेना है। अब इसका एक मिक्सचर बना लो और अपने घर के मेन एंट्रेंस पे इसका छिड़काव कर दो, घर के अंदर भी कर दो, पर एंट्रेंस कहते हैं ना यहाँ से ही हमारी पॉजिटिविटी आती है और यहाँ से ही नेगेटिविटी, तो बस एंट्रेंस पे छिड़काव करो। एक मंत्र दूंगी, इसकी चैंटिंग करो 108 बार या 21 बार। ओम महालक्ष्मी च विहाय विष्णु पत्नी च धीमहि तनो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बस इस मंत्र की आपको चैंटिंग करनी है, या तो 108 बार या 21 बार। मैं कह रही हूँ नेक्स्ट डे ही आपको पैसों की बारिश होनी शुरू हो जाएगी। मैम मैंने आपका लास्ट पॉडकास्ट देखा था, उसमें आपने वीनस के बारे में बहुत बात करी है, बट ऐसा भी कोई ग्रह है जो वीनस के अलावा, जो वीनस से भी ज्यादा पैसा दे सकता हो?
बिल्कुल है। मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको वीनस के बारे में बताया था और जो आपका वेल्थ लक होता है उसके बारे में बताया था, ठीक है। और बहुत लोगों ने उसको देख के रिलेट भी किया होगा कि कैसे वेल्थ लक आप गवा देते हो और कैसे आपका वीनस आप खो देते हो, ठीक है। बट आपको पता है कि इन सबसे ज़्यादा जो पैसा देता है वो कौन सा प्लैनेट है जिससे लोग डरते हैं, और उससे डरना भी चाहिए। मैं आपको रीज़न बताऊँगी कि क्यों। वो है हमारे शनिदेव, ठीक है, जो कि हमारे कर्मों के देवता होते हैं। वो कुछ नहीं मानते कि क्या भाग्य है और क्या ये है, सिर्फ वो कर्म देखते हैं। जिस इंसान ने अच्छे कर्म किए ना वो इतना पैसा देते हैं, इतना पैसा देते हैं कि आप सोचोगे कि आज क्या है, राजा से रंक और रंक से राजा, आपने सुना ही होगा। तो कर्मों के अकॉर्डिंग आपने अभी ये देखा होगा कि ये हमारे जो पॉडकास्ट हैं, नंबर 1 जो पॉडकास्टर हैं, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा है, जिनके 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आपने रणवीर अलाहाबादिया के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो वो हमारे बहुत फेमस पॉडकास्टर हैं, 10 मिलियन है और शायद नंबर 1 है। आपने देखा होगा कि वो कहाँ है, बिल्कुल हाइट पे हैं। लेकिन आप कभी सोचते हो कि अचानक से एक लाइन ही लोगों ने उनकी इतनी क्यों पकड़ लिया कि जिस पे उनका फॉल आ गया, डाउनफॉल आ गया। हाँ, डाउनफॉल आ गया उनका। तो क्यों? ये जो कुंडली लोग नहीं मानते, यहाँ पे ऐसे आपको कुंडली के रिजल्ट्स दिखते हैं। उनकी दशा चल रही थी और उस दशा में शनि ने उनको कहीं ना कहीं, उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा कि उसके अकॉर्डिंग उनको रिजल्ट मिला है। तो शनि देव ऐसे होते हैं जो रंक से राजा और राजा से रंक आपको बना देते हैं। आप स्टोन्स, सब लोग, ज़्यादातर लोग उसमें बिलीव करते हैं और ज़्यादातर नहीं भी करते हैं हर तरीके, लेकिन ये एक्चुअल में वर्क करते हैं। स्टोन्स हमारे नेचुरल होते हैं और वो वर्क करते हैं। आपने सुना होगा कि सारे स्टोन्स में, आपने नीलम के बारे में सुना होगा ना, तो हर कोई उसे पहन सकता है, और अगर जिसने उसे पहन लिया तो आप उसके रिजल्ट्स देखो। आपने बड़े बड़े लोगों को नीलम पहने हुए ज़रूर देखा होगा। आपने अमिताभ बच्चन को देखा है, जब से उन्होंने नीलम पहना है ना, तो उनकी स्टोरी सुनने में आती है कि उन्हें ये शो मिल गया था, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, तब उन्होंने नीलम पहना था, आप कभी भी देखना तो नीलम के रिजल्ट आते हैं। वो कौन से शनिदेव का स्टोन माना जाता है। अब शनिदेव का एक सिंपल सा रूल है कि आप अपने कर्म करते रहो, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दूंगा। जब मेरी दशा आएगी ना, उसमें कोई नहीं बच सकता। तो अगर आपको पैसा कमाना है ना, तो अपने कर्म अच्छे करना शुरू कर दो। किसी का बेईमानी का नहीं खाना, आपको किसी को आपको गलत नहीं बोलना और मेहनत करना है। शनिदेव बोलते कि आप मेहनत करो। जो लोग मेहनत से बचते हैं ना और सोचते कि हमें बैठे बिठाए मिल जाए, तो वो आज तो मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद आपसे वो छीन लिया जाएगा, और ऐसे छीना जाएगा कि आप सोचोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो जो सबसे ज़्यादा पैसा देता है प्लैनेट, वो होता है हमारे शनिदेव। तो शनि को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जितने भी ये जो लो क्लास लोग होते हैं ना, इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। मैं देखती हूँ कि लोग ना जितने बड़े होते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और रोड पे जो लोग चल रहे होते हैं ना, उनसे बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, ठीक है। गलत है। आपको जितने भी आपसे जो कम हैं, चाहे हम मिडिल क्लास लोग हैं, बट हमसे भी कम लोग आते हैं, उनसे आपको रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों को आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कहते बड़े बुजुर्ग हैं अगर आपके घर में, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट करो, तो शनिदेव खुश होते हैं। जितने भी सर्वेंट हैं आपके घर में, जो मेड आती हैं, उनसे आप रिस्पेक्ट करो और कोशिश करो कि किसी के हक का आप एक पैसा भी ना खाओ, क्योंकि अगर आपने एक भी खाया ना, तो वो आपसे उसका 10 गुना निकलवाएंगे, और ऐसे निकलवाएंगे कि आप रोते रोते थक जाओगे। तो पैसा कमाना है तो सिर्फ कर्म अच्छे करो, वो शनिदेव आपके खुद ब खुद आपके पास पैसा लाते रहेंगे। रणवीर अलाहाबादिया के केस में यही हो रहा है कि शनिदेव, हाँ, उनको शनिदेव कुछ रिजल्ट कुछ तो किया ही होगा। देखो उन्होंने, आप उनकी कभी भी किसी बड़े एस्ट्रोलॉजर से उनकी कुंडली चेक करवाओ या किसी से भी कराओ, तो आप देखना उनकी दशाएं आई थी और जिस दशा में उनका ये काम हुआ। आपने देखा होगा कि रणवीर ही क्यों, बहुत सारे लोग हैं, इतना गलत हमारी इस यहाँ पे हो रहा है, हमारे इंडिया में इतना गलत हो रहा है, उस पर इतना बवाल नहीं मचता है। लेकिन उसने जो बात बोली, जो कि 100% गलत थी, लेकिन उसने सॉरी बोला, उसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। इवन सुनने में आया कि उनको पॉडकास्ट भी बैन कर दिए गए हैं कि आप किसी की परमिशन के बिना, हाई कोर्ट की परमिशन के बिना पॉडकास्ट नहीं कर सकते। तो यही तो कुंडली का खेल है सारा। जो लोग नहीं विश्वास करते ना करें। ये जो हमारे पिछले जन्मों के चिट्ठे हैं और अभी के हैं, वो सब जुड़ के हमें उसका रिजल्ट दे रहे हैं शनिदेव। तो मैम, पास्ट लाइफ कर्मा भी इम्पैक्ट डालते हैं हमारे प्रेजेंट लाइफ में? बिल्कुल। आप एक चीज़, आपको एक इंसान का जन्म मिला है, ठीक है, और आपको एक अच्छा घर मिला है, आपको इतना मिला है कि आप अच्छा खा पा रहे हो और आपकी भरपूर फैमिली है, तो पास्ट लाइफ में आपने कुछ तो अच्छा किया है, ठीक है। वरना हमारे साथ और भी देखोगे आप, रोडों पे रह रहे हैं, घर नहीं है लोगों के पास, वो भी उनके कर्म है। लेकिन
लोगों ने जिस हिसाब से कर्म किए होते हैं उनको उसके हिसाब से मिलते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि हमने तो जी कुछ किया ही नहीं है, पर फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपने अभी तो नहीं किया, लेकिन आपने पहले का किया, आप उसका हिसाब किताब चुका रहे हो, तो उसको चुकाओ, कोशिश करो नेक्स्ट आप ना प्रिपेयर करो कि आपको, वरना आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ और मज़ेदार बात बताऊँ, ये पिछले जन्मों की बात से ही मेरे को याद आया। कुछ घरों में क्या होता है कि सास बहू या फिर कोई भी लगा लो, एक दूसरे की बातें सुनते हैं कि क्या बात करें, हम सुनते हैं। आपको पता है उनको क्या वरदान मिला हुआ है, ये श्राप मिला हुआ है, वरदान नहीं सॉरी श्राप। छिपकली बन के ही अगले जन्म में उनके कमरे में जाएंगी और वो जितना कानों में लगा के सुनती है ना बातें, वो सब छिपकली बनकर आप दीवारों पे सुनोगे। तो ये भी तो देखो, ये एक रूल सेट है, आप कभी पढ़ो, आपको बहुत कुछ मिलेगा और डर जाओगे आपके हाँ हम क्या कर रहे हैं। तो देख लो ऑडियंस, मतलब अगर मैं लेडीज के बारे में कहना चाहता हूँ, अगर आप चुगली करते हो, लोगों की बातें सुनते हो, तो आपको छिपकली बनना पड़ेगा आपके अगले जन्म में। तो प्लीज ऐसा ना करें। मैम कोई भाग्य उदय की रेमेडी बताओ आप, जो मतलब होली वाले दिन कर सके हम, जिससे हमारा भाग्य उदय हो जाए, जहाँ भी जाए मतलब सक्सेस ही मिले हमें। ओके, भाग्य उदय के लिए मैं सबसे पहले पेरेंट्स को लाऊंगी कि आपको अगर पेरेंट्स का आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली ही आपका भाग्य उदय हो जाता है। ठीक है, तो होली के दिन आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले होली की जिस दिन खेलने वाली होली थी उस दिन मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा कलर ले, जो गुलाल होता है वो लें, और उस गुलाल को ना अपने सास ससुर के, जो भी आपके घर में हैं, बेटियों से पैर नहीं छुलवाते लेकिन सास ससुर के बहू और बेटे छूते हैं, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुलाल उनके पैरों पे लगाना है और थोड़ा सा उनके चिक्स पे लगाना है और छोटा सा टीका उनके यहाँ लगा देना है। आप देखो उनकी जो आशीर्वाद मिलेगा ना, उससे जो आपका भाग्य उदय होगा ना, उसके टक्कर का कोई है नहीं। तो आपको ये ज़रूर करना है। मैम आपने बताया बेटियों से पैर नहीं छुआते नहीं है, ऐसा भी तो मैंने सुना है कि बेटी के पैर छूने चाहिए बाप को। देखो कहा जाता है कि बेटी हमारे घर की लक्ष्मी होती है और बहुएं भी हमारे घर की लक्ष्मी होती है। कहते हैं शादी से पहले बेटी होती है और उसके बाद जब आपके घर में बहू आती है तो वो होती है। ठीक है, लेकिन बेटियां किस्मत वालों को होती हैं। आपने देखा होगा कि जिनके पास ना पिछले जन्म में उन्होंने कुछ पुण्य किए होते हैं, जिनके घर में बेटी होती है, और उनके पास इस जन्म में कुछ चुकाने को नहीं है। बेटे किनके घर में होते हैं, कहते हैं बेटे को पिता का ही दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि वो जो भी काम होते हैं ना पिता के बाद बेटा ही करता है। ठीक है, बेटियां नहीं करती, बेटा करते हैं। क्यों, आपके जितने भी कर्ज चुकाने, आपने देखा होगा कि अगर किसी ने कोई कर्ज लिया है तो बेटी नहीं चुकाती, मोस्टली ऐसी जगह होती है बेटे चुकाते हैं। ठीक है, तो बेटियों के पैर छूने से आपके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो आपके वो कहते हैं कि डेली अपने काम पे जाने से पहले ना अपनी बेटी के पैर छू लो बस एक बार। ठीक है, सोते हुए नहीं, जब वो खड़ी खेल रही हो तब छुओ, तो आपके घर में ऑटोमेटिकली लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब बेटियों के साथ में आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आपने सुना होगा कि बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग बोल रहे हैं कि वीनस एक्टिव होता है ये करने से, पैर छूने से। जो लक्ष्मी जी हैं वो हमेशा विष्णु जी के पैर ही क्यों छूती हैं, और वो तो धन की देवी हैं, उनके पास तो पैसों की कमी ही नहीं है, वो श्री हरि विष्णु जी के पैर ही क्यों छूती हैं। ठीक है, तो जो भगवान फॉलो करते हैं वो अगर हम इंसान भी थोड़ा करना शुरू कर देना, तो हमारी लाइफ में से 99% जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जो 1% बचेगी ना, वो हमारे कर्म ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, हर वाइफ को सुबह मॉर्निंग में उठते ही अपने पति के पैरों के पास 5 मिनट ज़रूर बैठना चाहिए, और हो सके तो थोड़ा सा उनको दबा दें, तो आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पैसा बरसना बोल रहे हो ना, बरसना शुरू हो जाएगा। और एक दिन ऐसा होता है जो फ्राइडे का दिन होता है, उस दिन पति लोग अपनी वाइफ को कुछ भी मीठा खिला दे, चाय पिला दे, कुछ भी मॉर्निंग में, तो आप देखो कि कितने अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बट मैम आजकल तो उल्टा ही हो रहा है, हस्बैंड वाइफ के पैर दबाते हैं। नहीं देखो, कोई गलत इफेक्ट पड़ सकता है? गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो रेमेडी है वो ऐसे ही काम करती है। ठीक है, ये जो हमारे हाथ का हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये वीनस माउंट होता है हमारा, और जो हमारे हस्बैंड होते हैं, जितने भी जेंट्स लोग हैं, उनके जो नीचे पैर वाला हिस्सा होता है उसे शनि देव बोलते हैं। ठीक है, शनि वाला होता है, तो इनका जब मिलान होता है ना, तो एक लक्ष्मी योग बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब वाइफ अपने हस्बैंड के पैर दबाती है ना, तो वो विष्णु लक्ष्मी योग बन जाता है।
तो पैसा आने के योग बन जाते हैं। जिनकी कुंडली में कहते हैं ना कि मैं बहुत सारे लोगों को बताती हूँ कि राजयोग एक्टिव नहीं है, या किसी की कुंडली में राजयोग है, किसी की कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है, तो जिनकी कुंडली में नहीं है उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने हस्बैंड के 5 मिनट आप पैर दबाना शुरू कर दो, आपकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग बन जाएगा और आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो मैम मैं स्क्रॉल कर रहा था, आपका एक रील आया मेरे आगे, वो मतलब बहुत वायरल है रील, वो 10 मिलियन गई हुई है। उसमें अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए बारे में बता रखा है, मतलब हस्बैंड के बाल लेके। तो उसमें फिर मैं अचानक से ना कमेंट सेक्शन में गया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लोगों को ना गलत लग रहा है ये चीज़ की कंट्रोल कर रहा है और बाल उठा रहे हैं उनके। तो उसके बारे में आप कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं लोग, उसके बारे में कुछ आप? देखो संदीप जी, किसी की सोच को तो चेंज किया नहीं जा सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने भी फ्री टाइम में बैठकर एक दूसरे के कमेंट्स पढ़कर उस रील पे कमेंट्स किए हैं, जैसे कह रहे थे कंपटीशन चल रहा है कि मैंने बोला है तो अब चलो नेक्स्ट मेरे पे भी लोग हंसेंगे। देखो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ना हमेशा हानिकारक होती है। ये मैंने रील उन लड़कियों के लिए बनाई थी जो एक्चुअल में परेशान हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि लड़कियाँ ही परेशान होती हैं, मोस्टली केसेस में लड़के भी परेशान होते हैं, ठीक है। तो आप लड़के भी कर सकते थे, ऐसा नहीं उस उपाय को, बट मैंने लड़कियों के लिए उसको बनाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने बोला था कि आपको थर्सडे और फ्राइडे के दिन थोड़े से सेंटर से बाल लेने हैं। थोड़े से बाल मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, वो बाल शायद इतने ही होंगे, इतने, आपको बीच में से उनको टकला नहीं करना था, ठीक है। अब उस पर लोगों ने क्या लिया है मैं नहीं जानती, बट मैं इस रेमेडी को क्लियर कर देती हूँ कि वो एक्चुअली काम कैसे करती है। देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं कभी भी ऐसी कोई रेमेडी शेयर नहीं करना चाहूँगी जिससे आपके ऊपर कोई वशीकरण या जादू टोना हो जाए, ठीक है। वो मजाक में आप हंस के कुछ भी बोल देते हो, बट हमेशा दूसरों के भले के लिए हम लोग रेमेडी बताते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप भी मैरिड हो, ठीक है, आपका डाइवोर्स होना ज़्यादा अच्छा है, आप पति को कंट्रोल कर लोगे वो ज़्यादा अच्छा है? कंट्रोल कर लेंगे वो अच्छा है। आपके पास एक छोटा बच्चा है, दूसरों के पास, अब मैंने देखा मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं कि उनके पास बच्चे हैं, पति मारता है, पीटता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे कि नहीं मेरा तो पति कंट्रोल नहीं करना मुझे, बट मुझे पिटना भी है और बच्चे की लाइफ को भी ख़राब करना, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए दी थी मैंने रेमेडी जो एक्चुअल में परेशान हो। और ये बोला भी था मैंने कि वो रील में शायद नहीं दिया होगा उन्होंने, मैंने बोला था उसमें कि ये रेमेडी वही करें जो एक्चुअल में जिनको नीड है, ठीक है। आपको इतने से हेयर लेने थे। अब आप सलून में जाते हो, क्या आप सलून वालों को गालियाँ देना शुरू कर दोगे कि अब मेरे पे जादू टोना कर रहे हो? वो तो डेली करते हैं। तो आपको सिर्फ इतने से बाल लेने थे। और ये मैं दोबारा से कह रही हूँ कि ये 200% वर्क करता है। ये जो परेशान है वो इस रेमेडी को ज़रूर करेंगी और मुझसे शेयर करेंगी कि हमें इसका बेनिफिट मिला है। कि आपको थर्सडे और फ्राइडे के दिन थोड़े से हेयर लेने हैं, उसको 21 बार नाम लेके फूंक मारने और बर्न कर देना। कुछ नहीं, वाइफ ने किया ना, वाइफ कभी बुरा थोड़ी ना सोचेगी अपने हस्बैंड का। इसी को कोई अजनबी करेगा तो देखो वो बुरा ही होता है, लेकिन वाइफ कभी भी अपने हस्बैंड के लिए बुरा नहीं सोचेंगी। तो ये ऐसे वर्क करती है रेमेडी। और शीतल जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।